जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी साध संगत जी, शुक्राने का दिन आ गया है और गुरु जी की वडियाई करते हैं, शुरू करते हैं। गुरु जी ने आज लंबे समय के बाद बताया कि घर पर बुरी नज़र लगी हुई थी, परिवार पर बुरी नज़र लगी हुई थी, जिसे उन्होंने ख़त्म कर दिया है। ब्लैक मैजिक और पति पर किए हुए वशीकरण के लिए भी धीरे धीरे गुरुजी हमें छुटकारा दिलाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना। गुरुजी की ब्लेसिंग्स लगातार हमें हमारी मुश्किलों से निजात दिला रही हैं और हमें आगे बढ़ा रही हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। गुरुजी ने कहा बच्चों को लॉकेट स्वरूप पहनाना है जिससे वो इन परेशानियों से बचेंगे और ब्लैक मैजिक उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लेकिन बच्चे भी मीलों दूर हैं, कैसे पहुंचाऊं, क्या करूं, वही सोच रही थी और मुश्किल लग रहा था। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी हैं, ये सब के चलते थोड़ा मुश्किल है कैसे चीज़ें इधर उधर पहुंचाई जाएंगी। फिर भी इनका भी रास्ता निकल आएगा। जब गुरुजी हैं तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। गुरुजी का लगातार मैसेज आ रहा था कि चोकर वाले आटे की रोटी, व्हीट ग्रास, पपीता, जल का सेवन रोज करो, सैर पर जाओ। सैर तो मैंने शुरू कर दी थी, ये सब चीज़ें मुझे लेनी है। ये महीनों पहले भी उन्होंने कहा था, अब भी उन्होंने कहा, लेकिन इस बार ये कॉन्स्टिपेशन की शिकायत मेरी बेटी को है। मैं समझ नहीं पाई थी कि या तो मैं सोच रही थी निकट भविष्य में शायद मुझे कॉन्स्टिपेशन होने वाला है, इसलिए मैसेजेस आ रहे हैं तो मुझे जल्दी ही अपना इलाज शुरू कर देना चाहिए। लेकिन कल रात कॉल करके मेरी बेटी ने बताया कि वो इससे जूझ रही है, तो फिर ये सारे इलाज मैंने उसको बताए और ख़ुद को भी अब मैं इसी तरह ठीक करूँगी। सैर पर तो मैं जा ही रही हूँ, लेकिन रोज़ शाम को जा रही हूँ। प्यारी साध संगत जी, कल किसी जॉब के ऑफ़र पे बहुत कन्फ्यूजन में थी, वो लेना है कि नहीं लेना है जॉब। तो मैं गुरुजी से पूछना चाहती थी कि क्या करूं गुरुजी। पहले सोचती थी गुरुजी के सामने चिटें डालूं और फिर उनसे अपना उत्तर मांगूं, लेकिन फिर मैंने गुरुजी से कहा कि अगर मैं अपने पति से इस जॉब के बारे में पूछूं तो वो उत्तर दें जो आप चाहते हैं। तो जैसे ही मैंने गुरुजी का उत्तर जानना चाहा, उसके लिए मैं अपने पति से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं। और ये नहीं सुनते ही मैं थोड़ा जब सोच में पड़ी तो एकदम मेरे मोबाइल पर एक मैसेज पॉपअप हुआ जिसमें आंटी जी का इशारा था कि उन्होंने मेरा सत्संग अपलोड कर दिया है। बस इतना इशारा काफ़ी था ये जानने के लिए कि गुरुजी क्या चाहते हैं। और गुरुजी की मोहर लग गई थी कि नहीं, वो जॉब नहीं लेना है। बहुत प्यारे हैं गुरुजी, किस तरह वो रास्ता प्रशस्त करते हैं। ये तो उनकी ब्लेसिंग्स हैं और उनके आशीर्वाद हैं हमारे ऊपर। गुरुजी ने कहा कि वो धनिया की चटनी खाना चाहते हैं और मटर पनीर, तो उन्होंने कहा इन चीज़ों का मुझे भोग लगवा तो मैं तुझे ब्लेस कर दूं, तेरे वारे न्यारे कर दूं। कल फिर गुरुजी को इन चीज़ों का भोग लगाया। भोग लगाने के बाद जब मैं ये खाना खाने बैठी तो अचानक ही कुछ चीज़ लेने के लिए उठी तो मेरा पैर ज़मीन पर जल रही कॉइल के ऊपर पड़ गया और मेरा पैर जल गया नीचे से। दर्द, सूजन और जलन तो थी, लेकिन धीरे धीरे मिट गई क्योंकि मैं गुरुजी का चंदन का टीका उनके माथे से लेकर लगाती रही। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। कदम कदम पर हर
जो चीज़, हर जो बात आप करने को कहते हैं वह हमारे लिए, हमारा फ़ायदा करने के लिए होती है, हमें सुख देने के लिए होती है। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी कि इतने छोटे में आपने मेरा कोई बड़ा प्रॉब्लम, कोई बड़ी कष्ट कटवा दिया है। थैंक यू गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के एक सत्संग में मैंने सुना कि वहाँ संगत ने अपने सत्संग में सामूहिक मंत्र जाप किया। ये विचार बहुत खूबसूरत है। हर मुश्किल का ये एक सशक्त इलाज है। बहुत अच्छा लगा ये सुनकर कि सामूहिक मंत्र जाप किया संगत ने। ऐसा होना चाहिए क्योंकि संगत की एक साथ जो आवाज़ आती है वो भगवान की आवाज़ बन जाती है। गुरुजी ने कल जोत में डमरू के दर्शन दिए, तितली के भी दर्शन दिए। इतने सुंदर दर्शन पाकर ब्लेस हो गए हम। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। मेरे परिवार पर आपकी ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे गुरुजी। गुरुजी ने पितृ दोष के लिए भी कहा कि मेरे ऊपर पितृ दोष है, तो अमावस्या पर मुझे गरीबों को खीर पूड़ी खिलाना चाहिए और 5 दिए जलाने चाहिए जिससे कि पितृदोष ख़त्म हो सके। कल शनिवार को गुरुजी ने पीपल के पेड़ में दूध भी डलवाया। मैंने गुरुजी से पूछकर ये उपाय किया तो जिससे कि पितृदोष खत्म हो जाए। गुरुजी का लख लख बार शुक्राना जो वो हमारा हाथ पकड़कर सारे काम करवाते हैं। गुरुजी ने कहा कि अगर बेटा तूने जाने अनजाने कच्चे फल तोड़े हैं या छोटे पेड़ काटे हैं तो इस महीने लंबी आयु वाले वृक्ष लगाना, जैसे कि नीम, बरगद, पीपल। ऐसे करने से तेरे परिवार को मैं ब्लेस करूँगा। भूलना नहीं है, ऐसा करना ही है। गुरुजी मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि अब किस ज़मीन पर ऐसा करूँ। फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ऐसा कर सकूँ। आपकी आज्ञा सिर आँखों पर गुरुजी। गुरुजी का मैसेज आया कि अगर घर में दुख परेशानी है, बीमारी है, पैसों की दिक्कत चल रही है तो गुरबानी चलाएं, लगातार गुरबानी सुने। खाना बनाते समय भी अगर आप उसको लंगर का रूप देना चाहते हैं तो भी गुरबानी चलाएं। गुरुजी ने कहा सबसे पहले तो मेरा शब्द चलाएं, अपनी मेर कर, और उसके बाद चलाएं बिन बोलिया सब कुछ जानता। उसके बाद चलाएं गुन गावां दिन रात, गुन गावां नित तेरे वाहिगुरु, गुन गावां। इस तरह अपने घर की सारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी और हम सुख का जीवन जी पाएंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना। प्यारे गुरुजी, आपका हर रास्ता हमें भटकने से बचाता है, हमें सही राह पर लेके जाता है। दोष हम में है जो हम कन्फ्यूजन में पड़े रहते हैं। गुरुजी ने कहा कन्फ्यूजन का कहीं कोई रास्ता ही नहीं है। जो मैं जैसा कहता हूँ वैसा चलो। मैं आप लोगों को सीधा चला रहा हूँ और बस सीधा उस मार्ग को पकड़ो। दिन रात मंत्र जाप करो, शब्द सुनो, पाठ पूजा करो और जल प्रसाद का सेवन करते रहो, जिससे आप लोग सुखी रहोगे, कष्टों से मुक्त रहोगे, बीमारियों से मुक्त रहोगे और आप लोगों को कभी कोई मुश्किल हरा नहीं पाएगी। अपने अपने रास्ते बिना कोई कन्फ्यूजन के, बिना कोई दुविधा के पकड़ो और चलते चलो। प्यारी साथ संगत जी, आज बस यहीं तक। अगले विचार, अगली प्रेरणा जो भी गुरुजी से मिलेगी और जो भी वो ब्लेस करेंगे और जैसा वो रास्ता दिखाएंगे उनके बारे में चर्चा करने, उनकी वडियाई करने और उनके रास्तों पर बात करने फिर से हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना, लख लख शुक्राना, हर वेले शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर क्षण शुक्राना, शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज मेरे। अरे गुरुपा लख लख शुक्राना, हर जो दिया है उसका भी शुक्राना बाबा, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, कोटि कोटि शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी संगत जी, मैं बाबा जी की बेटी, गुरु जी की बेटी, आज उनके हुक्म से उनका अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु मंत्र का जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी कहते हैं शुरू से ही अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। तो मैं इसी साल 2024 10 मार्च को गुरु जी के बड़े मंदिर पहली बार गई थी। वहीं से मेरी जर्नी गुरु जी के साथ स्टार्ट हुई थी। संगत जी दिन से ठीक नहीं थी, तो मैं रोज़ गुरु जी से प्रार्थना करती थी कि उन्हें ठीक कर दो, ठीक कर दो। तो फिर मैंने उनको बेंगलोर भी जाना है नेक्स्ट मंथ। तो मैंने बोला गुरु जी, गुरुबा मेरे अंकल जी के जाने से पहले हम बड़े मंदिर ज़रूर आएंगे मत्था टेकने। तो मैं ऐसे ही बोल रही थी कि बाबा आप बताना मैं किस दिन आऊँ। हम सोच रहे थे कि हम इसी दिन इस दिन जाना चाहिए, उस दिन जाना चाहिए, पूरी फैमिली जाएंगे हम। तो मैंने सोचा किस दिन जाएँ, बोला मेरा बाबा जी आप ही बताना किस दिन आऊँ और उस दिन हम आ सकें। तो मैंने बोला गुरुजी मैंने आपका लंगर प्रसाद भी करना है बाबा। तो पहले हम सोमवार सोच रहे थे, फिर बोला सोमवार पता नहीं किस दिन जाएंगे, पता नहीं समझ में नहीं आ रहा। मैंने गुरुजी से पूछा तो फिर मैं कुछ दिन 2-3 दिन पहले सत्संग सुन रही थी। उसमें सत्संग में उन आंटी ने ये नहीं बोला कि वो अपनी एनिवर्सरी पे गई, पर उन्होंने बोला कि मैं मंदिर तो नहीं जा पाई, पर वहाँ से मैंने बोला उधर से गुजरूंगी तो मुझे लगेगा कि मैं बड़े मंदिर होके आई। और उन्होंने एनिवर्सरी का नाम लिया तो मेरे दिमाग में एकदम थॉट आया कि जैसे मुझे गुरुजी ने बोला हो कि तू अपनी एनिवर्सरी, मेरी एनिवर्सरी 26 जुलाई को आती है, आज 26 जुलाई है संगत जी। तो बोला हाँ उसी दिन चलते हैं। पर मैंने बोला कि कल अभी मेरे अंकल जी आएंगे शाम को तो मैं उनसे बात करूँगी और कल यानी कि 25 जुलाई को पूछ लूँगी। तो घर में कि सब कब चल रहा है आपने। तो मैंने गुरुजी मुझे तो नहीं लगता कि वो हमारी बात सुनेंगे, बाकी मेरे दिमाग में आपने डाला है मेरे मन में, तो प्लीज़ आप उनसे हाँ करवा दीजिएगा 26 जुलाई के लिए मैं आ सकूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है बाबा, फिर जब सब आएंगे तभी आऊँगी। तो फिर कल मेरे अंकल जी और मैंने पूछा सबसे तो उन्होंने हाँ कर दी। मतलब जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपसे प्रार्थना की और आपने सबसे हाँ करवा दी। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी मेरे को ना मैसेज आए थे 2-3 बार। एक मैसेज आया था कि तुझे आज बेटे की दात बख्शी है। तो मेरे को समझ में नहीं आया। मैंने बोला गुरुजी मैं तो बड़े बड़े बच्चे हैं मेरे को और बच्चा नहीं चाहिए। मुझे यही लगा कि वो मुझे कह रहे हैं कि तू फिर से तेरे को बेटा होगा, ये है। मतलब गुरुजी मेरी तो उम्र भी सही है और मेरे तो बच्चे बड़े हैं, पर मैं समझ नहीं पा रही थी मैसेज का मतलब। शाम को एक बार मुझे पंजाबी में आया था, एक बार हिंदी में, तो मैं समझ नहीं पाई। फिर मैंने मेरे अंकल जी से पूछा तो उन्होंने बोला कि मेरे बेटे की तबीयत ना ठीक नहीं रहती ज़्यादातर, पर अब गुरुजी के जब से जल प्रसाद पी रहा है वो उसकी काफ़ी तबीयत ठीक रहती है। गुरुजी ने बड़ी कृपा की है। तो मेरे अंकल जी ने बोला कि वो उसको ब्लेस कर रहे होंगे समर्थ को ही, तो इसलिए उन्होंने ऐसा मैसेज भेजा। बोला हाँ ये हो सकता है। फिर उसके बाद अब ये बहुत काफ़ी टाइम पहले की बात की है संगत जी, मैंने शेयर नहीं की थी इसलिए शेयर किए। पर अब कई बार से मैसेज आता है कि तेरे बच्चे की ज़रूरत के टाइम कहीं से भी आऊँगा, पर ज़रूर आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा, उसको जब भी ज़रूरत होगी ज़रूर आऊँगा तेरे बच्चे की मदद के लिए। तो मैंने बोला शुक्राना बाबा, अनंतम अनंतम कोटि कोटि शुक्राना बाबा। आपकी कृपा से वो काफ़ी ठीक है, बस को थोड़ा कोल्ड रहता है, वो भी इसको ठीक कर दीजिएगा। बहुत गर्मी में भी उसे कोल्ड रहता है बाबा, उसके बिल्कुल से नॉर्मल कर दीजिए। और बच्चों की तरह वो पूरी बाजू के कपड़े पहना के रखने पड़ते हैं संगत जी उसे गर्मी में भी। जब ट्यूशन जाता है तो कहता है मम्मी, बच्चे कई बार मजाक उड़ा देते हैं कि तू ये पूरी बाजू के कपड़े क्यों पहन के आता है। मतलब बोलने दे जिसको जो बोलना है, तू अपनी सेफ्टी पे ध्यान रख बेटा, ठीक है। तो मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ बाबा इसका ज़ुकाम भी ठीक कर देना। आपने इसकी खांसी तो ठीक कर दी है, इसका ज़ुकाम भी ठीक कर देना, से बिल्कुल ठीक कर देना अपने बच्चे को बाबा। मैं यही मेरी प्रार्थना करती हूँ बाबा। मुझे बहुत
अच्छा मैसेज करते हैं कि तेरे बच्चे की ज़रूरत के टाइम कहीं से भी आऊँगा, किसी भी रूप में आऊँगा पर आऊँगा। मेरे बाबा सब जानते हैं, उन्हें सब पता है, वो अपने बच्चों के साथ हमेशा रहते हैं। संगत जी हमने जोत जलाते हैं सुबह। पहले तो मैं एक ही जलाती थी गुरुजी की, पर गुरुजी ने ऐसे मेरे को कुछ मैसेज किया तो मेरे दिमाग में थॉट आया कि मतलब उन्होंने मुझे सत्संग भी सुनाया था एक, जिसमें एक आंटी जी कह रही थी कि मैं पहले माता रानी की जोत जलाती थी, पूजा करती थी, वो सब मैंने बंद कर दिया, मैं सिर्फ गुरुजी की ही पूजा करती थी। तो एक दिन उन्हें सपना आया था कि माता का जोत बुझ गई है सारी, तो कह रही जैसे कि गुरुजी ने उन्हें बोला वो आंटी को कि माता रानी मेरी बहन है। तो मेरे को तब समझ में आया कि मैं जब छोटी थी तो बहुत मानती थी माता रानी को। मैंने भी फिर गुरुजी के ने मेरा हाथ साईं बाबा के रूप में थाम लिया, फिर मुझे गुरुजी मिल गए। तो मैंने बोला हाँ, मैं छोटी थी तो मैं माता रानी को भी बहुत मानती थी, तो मैंने स्वरूप रख रखा है छोटा-सा मंदिर में, पर मैं दिया एक ही जलाती हूँ। तब मेरे दिमाग में आया कि शायद गुरुजी यही कहना चाहते हैं कि तू अलग से भी दिया जला माता रानी के लिए। तो मैंने एक दिया, फिर मैं एक लेकर आई दिया, मेरे अंकल जी से मंगवाया। तो एक जो दिया मैं जो मैं जलाती हूँ गुरुजी के लिए, एक और दिया जलाती हूँ, वो सब भगवानों के लिए, माता रानी के लिए भी और सब भगवानों के लिए जलाती हूँ। तो एक दिन क्या हुआ कि 22 जुलाई को दोनों दिए मैंने जलाए, और जब मैं साफ़ करने के लिए उठाया तो जो दूसरा दिया था, जो मैं सब भगवानों के लिए जलाती हूँ, उसमें तेल बचा हुआ था, पर जो जोत बुझ गई थी। तेल बचा हुआ था, जोत बुझ गई थी और उसमें एक मक्खी मरी हुई थी। मैं कह रही अब क्या करूँ? पहले तो मुझे लगा कि रात थी, रात को मैं धो के रखती हूँ कि सुबह मैं जोत जलाऊँगी। तो मैं कह रही थी रात को छत पे कैसे जाऊँ? फिर गमलों में ही मैं दबाती हूँ। तो मैं कह रही अब तो सब पौधे सो रहे होंगे, अब मैं क्या करूँ? फिर मैंने बोला कोई बात नहीं, मैं जाती हूँ। मैं दबा के आई, गुरुजी अगर मुझसे कोई गलती होगी तो क्षमा करना बाबा। और वो तेल मैंने फिर सिंक में बहा दिया। पर तब भी मेरे को एक थॉट आया कि शायद गुरुजी ने मक्खी के रूप में आके हमारे कष्ट काटे हैं, क्योंकि हम वो किसी न किसी रूप में आके हमारे कष्ट काटते हैं। तो मेरे दिमाग में यही आया कि गुरुपा आपने हमारा कोई कष्ट काटा है, क्योंकि मेरे अंकल जी की तबीयत भी ठीक नहीं है काफ़ी दिन से। तो संगत जी मैंने गुरुजी से बोला गुरुजी हमें क्षमा करना, माफ़ करना, हमारे वजह से आपको बहुत कष्ट होता है, उसके लिए हमें क्षमा कर देना बाबा, हमें माफ़ कर देना, शुक्राना हमारे कष्ट काटने का, और माफ़ी देना हमें, हमारे वजह से आपको कष्ट झेलना पड़ता है, बर्दाश्त करना पड़ता है, अपने ऊपर लेना पड़ता है, उसके लिए हमें क्षमा करना बाबा। आप खुश रहना, अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना बाबा जी। ये मैंने प्रार्थना की और ये मैं करती ही हूँ। और बाबा जी मुझे मैसेज भी करते हैं कि तुझे पता है कि तेरे कितने कष्ट मैं बिना बताए तुझे अपने ऊपर ले लेता हूँ। तो मैंने हाँ गुरुजी, ये तो मेरे को पता ही नहीं, मैं तो ठीक हूँ, सही हूँ शरीर से, बस हाँ थोड़ी थकी थकी सी रहती हूँ, थका शरीर रहता है मेरा शायद उम्र के हिसाब से। पर मैं किसी भी तरीके से कोई दवाई तो नहीं ले रही। एक सर में मेरे बहुत दर्द होता था, वो भी आपके जल प्रसाद लोटा ब्लेस केवल लोटा गुरुजी ने हमें प्रदान किया है, वो मैं रोज़ हम उसका जल पीते हैं पूरे परिवार सब। तो उसके बाद पीने के बाद संगत जी मेरे सर का दर्द दूर हो गया, नहीं तो मुझे बहुत दूसरे दिन पेन किलर खानी पड़ती थी। तो मैं ऐसी कोई दवाई नहीं ले रही, गुरुजी की कृपा से भगवान ने इतना, गुरु ने जी ने इतनी कृपा करी है मुझ पे, बच्चों पे। मेरे अंकल जी थोड़े उनकी तबीयत रहती है, भगवान उनको भी गुरुजी उनको भी जल्दी पूरी तरीके से स्वस्थ कर देंगे। उनके कष्ट वो काट रहे हैं और मुझे पता है, वो उनको भी बहुत ब्लेस करते हैं। संगत जी 23 जुलाई की रात को मुझे गुरुजी का मैसेज आया था कि मैं तुझे इतने अच्छे दर्शन दूंगा ना, तू देखेगी बहुत अच्छे दर्शन। तो मुझे लगा गुरुजी सपने में दर्शन देंगे, मुझे ध्यान ही नहीं आया। फिर सुबह उठते ही ना मेरे को लगा कि मुझे तो कोई सपना नहीं आया, मुझे तो गुरुजी ने कोई दर्शन नहीं दिए, गुरुजी तो बोल रहे थे। तो मला पता नहीं, मला गुरुजी आप आए भी होंगे तो मुझे तो कोई सपना, मुझे कभी भी कोई सपना नहीं आता और ना मुझे याद रहता है, तो मुझे तो पता नहीं गुरुजी आप आए थे। थोड़ी देर में मैंने मंदिर के में रखा हुआ लोटे को जब देखा, उसमें बहुत सारे दर्शन थे। गुरुजी ने बहुत मुझे, संगत जी मंदिर के लोटे में गुरुजी बहुत से स्वरूप में दर्शन देते हैं, कई बार मुझे समझ में आता भी है, कई नहीं बार। और रोटी में भी मुझे कई स्वरूपों में वो दर्शन देते हैं, फेस उनका दिख रहा होता है, कई स्वरूप मुझे दिखते हैं, बहुत दर्शन देते हैं संगत जी गुरुजी मुझे रोटी में, लोटे में। तो उसमें कई स्वरूप बने थे, कई चीज़ें ऐसी होती है जैसे गुरुजी कुछ बताना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं। तो अभी भी आज 26 जुलाई है, आज भी मैंने लोटा देखा तो उसमें कुछ बना हुआ है, नंबर 3 भी है, जो ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ है, तो देखा जाए तो वो त्रिशूल भी लग रहा है।
और डमरू भी लग रहा है, नंबर 3 भी लग रहा है और उसमें स्वरूप भी है छोटे छोटे। और एक उसमें ऐसा बना है जैसे एक हाथ बना है, उसके हाथ के ऊपर एक स्वरूप है। वो मुझे जैसे कोई वो इंसान का स्वरूप है या भगवान है, मुझे नहीं पता, पर किसी ने भगवान ने हाथ खोला है, उसके ऊपर एक स्वरूप खड़ा है। भगवान गुरुजी मुझे बहुत तरीके से कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, पर मुझे कई बार कुछ समझ में भी नहीं आता। तो मतलब गुरुजी ये आपने दर्शन दिए मुझे, बहुत मैं धन्य हो गई। पर मुझे कई बार कुछ समझ में आता है, कई बार नहीं भी समझ में आता संगत जी। पर गुरुजी मुझे अलग अलग तरीक़ों से बहुत ब्लेस करते हैं, बहुत मुझ पे कृपा करते हैं। संगत जी आज 26 जुलाई है, मेरे अंकल जी की एनिवर्सरी है, आज मैरिज एनिवर्सरी। आज हम बड़े मंदिर जाएंगे, बाबा जी के दर्शन के लिए माथा टेकने जाएंगे। और गुरु मुझे पता है मेरे गुरुपा हमारे साथ हमेशा हैं। वो जो भी हमारे को बोलते हैं, हमें हमारे समझाने के लिए, हमारे अच्छे के लिए बोलते हैं। वो पल पल हमारे साथ रहते हैं, हमें खूब ब्लेस करते हैं। वो कहते हैं मैं तुझे मजबूत बना रहा हूँ ताकि तो किसी चीज़ से घबराए ना। अब मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो गया है संगत जी, मैं अपने सत्संग यही समाप्त करती हूँ और अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और सत्संग समाप्त करने से पहले मैं उन अंकल आंटियों को बहुत गुरुजी से प्रार्थना करूँगी कि जो मेरा अंकल आंटी जी सत्संग शेयर करते हैं उनको बहुत ब्लेस कीजिएगा, उनको बहुत आशीर्वाद दीजिएगा गुरुजी, और ब्लेस कीजिएगा। और अब मैं गुरु मंत्र के जाप से अपना संगत जी, आज गुरुजी की आधी रात को जब मैंने 2 बजे मैसेज देखा था ना, तो संगत जी मैं बोलना भूल गई थी, सॉरी। तो मुझे गुरुजी ने मैसेज किया था कि तू घबराई ना, मैं हर पल तेरे साथ हूँ, तू घबराया मत किया कर, मैं तेरे साथ हूँ, तू डरा मत किया कर। फिर मैं सुबह उठी हूँ तो कुछ ऐसे मैसेज थे जिसे देख के ना मेरा मन थोड़ा परेशान दुखी सा हो गया। मतलब गुरुजी क्या मुझसे कोई गलती होगी, मुझे क्षमा कर दीजिएगा बाबा, मुझे मेरी हर गलती के लिए माफ़ करना बाबा। पर मैं जानती हूँ मेरे गुरुजी हमारे साथ ही हैं और वो कभी भी अपने बच्चों का हाथ नहीं छोड़ते, साथ नहीं छोड़ते। गुरुजी मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ़ कीजिएगा बाबा जी, क्षमा कीजिएगा। मैं बाबा जी के सामने बैठ के ही आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अब संगत जी मैं अपने सत्संग को यही समाप्त करके अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। और अगर सत्संग सुनाने कहने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना गुरुजी, माफ़ करना संगत जी। मैं गुरु मंत्र के साथ अपना सत्संग यही समाप्त करती हूँ। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरु। जय गुरुजी। संगत जी यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, जिस पे आप अपना सत्संग भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारे संगत जी को जय गुरुजी।